गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज हम लोग देखेंगे अपने इंपॉर्टेंट न्यूज़ को। आइए स्टार्ट लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा था कि जो भी अपराध करते हैं, अपराधी के घर हैं, उसको जो है प्रशासन की ओर से, सरकार की तरफ से उसको गिरा दिया जाता है। तो उसी मुद्दे पे बातचीत चल रहा था, बहस चल रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर वो अपराधी है, अगर वो दोषी है, तो इसके लिए आपको एक प्रोसीजर को फॉलो करना होगा। अगर आप उसके घर को गिराना चाहते हैं या उसे सजा देना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि आप गए विदाउट नोटिस का आप उस पर गिरवा दिए उसका घर को, तो ये असंवैधानिक है। समझ रहे ना? सुप्रीम कोर्ट से क्वेश्चन पूछता है। मैंने इस टॉपिक को इसलिए लिया, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम सिस्टम के बारे में पूछ लेगा, सुप्रीम कोर्ट का अपॉइंटमेंट कौन करेगा वो पूछ लेगा, शपथ कौन दिलवाता है वो पूछ लेगा आपसे। ठीक है, यही सब क्वेश्चन पूछता है आपसे। और फिर यहाँ पे जब रिटायर हो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के जज, तो क्या वो अदर कोर्ट में फिर वो प्रैक्टिस करेंगे? तो नहीं करेंगे। क्लियर है? तो सुप्रीम कोर्ट को लेकर यही क्वेश्चन पूछता है कि कॉलेजियम सिस्टम ये वही सिस्टम है जो नाम की सिफारिश करती है कि कौन बनेंगे अगला जज। ठीक है, और संसद को पावर दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट का संसद जो है हमारा, उसको पावर दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट में अगर जजों की संख्या बढ़ाना है ना, तो ये पावर संसद को है। लेकिन हाईकोर्ट के मामले में अगर जजों की संख्या बढ़ाना है तो ये पावर राष्ट्रपति को। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट मूव करेंगे हम लोग यहाँ पे। देखिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट दो प्रकार के होता है ना, इन्वेस्टमेंट जो है दो प्रकार के होते हैं। एक आपने एफडीआई का नाम सुना होगा, एक एफपीआई का नाम सुना होगा। दोनों ही फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। लेकिन एफडीआई क्या होता है, ये किसी प्रोजेक्ट में लगा होता है। ठीक है, ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। यहाँ पर टेक्नोलॉजी भी आता है, स्किल आता है। लेकिन एफपीआई क्या होता है, जो फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं वो क्या करते हैं, शेयर में इन्वेस्ट कर दिए, वो बॉन्ड में इन्वेस्ट कर लिए, तो वो एफडीआई हो गया। ये वोलेटाइल नेचर का होता है, ये कभी भी निकाला जा सकता है। क्लियर है? एफडीआई क्या होता है, लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ये एक नॉन वोलेटाइल नेचर का होता है। ये भी आप याद रखेंगे। पी नोट के बारे में कभी कभी पूछ लेता है, पी नोट क्या होता है। देखिए पार्टिसिपेटरी नोट बोलते हैं इसको। जो भी फॉरेनर अगर भारत में इन्वेस्ट करना चाहते थे ना 1992 से पहले, तो पॉसिबल नहीं था। तो वहां पे एक संशोधन किया गया था कि जो भी इन्वेस्टर है फॉरेन के, वो भारत में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो पी नोट के माध्यम से कर सकते हैं। तो पी नोट क्या है, एक इन्वेस्टमेंट का टूल हुआ करता था, यह है। फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे मणिपुर को लेकर। देखिए मणिपुर को लेकर न्यूज में आ रहा है, तो क्वेश्चन याद रखिएगा, दो तीन क्वेश्चन याद रखिएगा। एक तो वहां के मुख्यमंत्री कौन है, वहां का कैपिटल याद रखिएगा, वहां पे जो महत्वपूर्ण जगह जैसे लोकटक झील है ना, ये देखिए मैंने यहाँ पे लिया हुआ है लोकटक झील, ये बहुत बार पूछा गया है लोकटक झील के बारे में। तो कहाँ है, मणिपुर में है। और ये एक फ्रेश वाटर है, ये भी याद रखिएगा। लोकटक झील क्या है, फ्रेश वाटर है। ये भी क्वेश्चन पूछता है। मतई ट्राइब हो गया, नागा ट्राइब, कुकी ट्राइब, सब आपको मणिपुर में देखने को मिलेगा। मणिपुर के साथ बाउंड्री कौन कौन साझा करता है, तो नागालैंड करेगा, मिजोरम करेगा, म्यांमार करेगा। आप इसको ध्यान रखेंगे। अब आते हैं दिल्ली। आपको पता है ना दिल्ली किन किन कारणों से न्यूज में आता है। एक तो पॉल्यूशन के कारण, फिर ये यमुना नदी के कारण, सीएम के कारण, गवर्नर के कारण, ठीक है, पॉलिटिक्स के कारण यहाँ पे न्यूज में आते रहता है। आपको पता ही है 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट याद रखिएगा। दिल्ली जो एनसीआर है इसी के तहत बना था। और दिल्ली के मुख्यमंत्री को अपॉइंटमेंट करते हैं हमारे राष्ट्रपति जी। यही क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। अब आती है जो झाग देख रहे हैं ना, अभी छठ जो पूजा हुआ था, ठीक है, संपन्न हुआ, तो उसमें ये यमुना नदी बहुत न्यूज में आ रहा था कि लोग छठ व्रती हैं, जो परवैतीन होते हैं, वो लोग छठ पे अर्घ कहाँ देंगे। अगर नदी इस तरह का रहेगा दूषित तो कैसे देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो झाग देख रहे हैं ना, ये अमोनिया के कारण बनता है, अमोनिया के कारण। क्लियर है? तो क्या होता है, जो प्लांट वगैरह होता है, जो इंडस्ट्रियल प्लांट होते हैं, वहां से जो गंदे पानी कचड़े निकलते हैं ना, उसको बिना रेक्टिफाई करके ही नदी में छोड़ दिया जाता है। तो यमुना नदी क्या हो गया, दूषित हो गया। आपको पता है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है, यमुना ही है। याद रखेंगे। आपको पता नहीं यूएई में एक मंदिर बना है जो बहुत चर्चा में रहा था हाल फिलहाल में, तो वहां पे गंगा यमुना का नदी बहाया जा रहा है, यहीं से पानी लेके वहां पे पहुंचाया गया है। आप याद कर सकते हैं इसको कि आप किसी चीज का तभी पूजा कर सकते हैं ना जब आप उसको तर्क पे, कसौटी पे खड़ा उतारेंगे। क्लियर है? तो आप इसको ध्यान रखेंगे। यहाँ पे बात किया गया है जरूरतों को लेकर। अभी देख रहे हैं कि भारत और चाइना के रिश्ते सुधार देखने को मिल रहा है। इसके पीछे क्या वजह मानते हैं? तो एक तो हम लोग मानेंगे, पूछेगा वजह, पूछेगा कि क्या वजह है जो भारत और चाइना के बीच में जो रिश्ते हैं वो मधुर होते जा रहे हैं या उसमें सुलझता जा रहा है। तो एक तो अमेरिका के कारण, क्योंकि अमेरिका और चाइना क्या है, बहुत बड़ा कंपटीटर है। दूसरा क्या है कि चाइना का जो आर्थिक पॉलिसी है ना, वहाँ पे अब क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग देखने को मिल रहा है। दो हो गया। थर्ड क्या हो गया यहाँ पे,
लोग जो इन्वेस्टर है ना, अब वो भारत चाइना का विकल्प जो है भारत के रूप में देख रहे हैं। तो इस कारण से जो है चाइना क्या कर रहा है, भारत के साथ रिश्ते को मजबूत कर रहा है। आपको बता दें, अभी 16वां जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ है वो कहाँ हुआ है, रशिया का कजान में, याद रखेंगे। दो जगह याद रखेंगे, डेमचोक और डेप्सांग, ये बहुत न्यूज में है विवाद के कारण भारत और चाइना के बीच में। फिर यहाँ पे बता दें, IMF ने भारत का जो वृद्धि दर है ना, GDP 7% वो बताया है, ये भी याद रखेंगे आप। अभी सबसे बड़ा साझेदार कौन है भारत का, वो है चाइना, पहले अमेरिका हुआ करता था। फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे सबसे ज्यादा व्यापार घाटा किसके साथ है, चाइना के साथ है। रशिया के साथ भी है, लेकिन चाइना के साथ बहुत ज्यादा है, ये भी याद रखेंगे आप। यही सब स्टेटमेंट बना के पूछेगा। चाइना के साथ कुछ विवाद है, जैसे कि चाइना से बहुत कुछ हम लोग इंपोर्ट करते हैं, लेकिन जब चाइना में करने का बारी आता है ना, तो चाइना कुछ जो है ना यहाँ पे नियम कायदे को कड़ा कर देता है। जैसे जेनरिक दवा को लेकर, छोटी कार को लेकर, पॉलिश डायमंड को लेकर यहाँ पे विवाद देखने को मिल रहा है। तो भारत को ऐसी नीति अपनाना होगा जो कि चाइना का जो मोनोपोली इसको खत्म किया जा सके, जैसे एंटी डंपिंग शुल्क लगा के, संरक्षणवाद को अपनाकर, घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देकर, PLI स्कीम को अभियान को बढ़ावा देकर, मेक इन इंडिया को लेकर, ठीक है, स्वदेशी अपनाव को लेकर यहाँ पे बातचीत किया जा सकता है। ठीक है, डिजिटल क्रांति बहुत बड़ा यहाँ पे मुद्दा है। ये कौन है, देवव्रत पात्रा, ये डिप्टी गवर्नर है हमारे RBI के। RBI से क्वेश्चन क्या पूछता है कि RBI का जो निर्माण हुआ है वो संविधान के अनुसार हुआ है, बिल्कुल नहीं, संविधान से अलग हुआ। 1934 जो एक्ट है ना, उसके तहत इसका बनाया गया है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे, तो यहाँ पे जो GDP है हमारा, उसका 1/10 जो हिस्सा है ना, वो डिजिटल जो है अर्थव्यवस्था को रिप्रेजेंट करता है। ये है हमारे बिरसा मुंडा भगवान, झारखंड के बहुत बड़े क्रांतिकारी हैं, अंग्रेजों के साथ बहुत बड़ा का युद्ध लड़े थे इन्होंने, अंग्रेजों को से निजात दिलाने में इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है। झारखंड जो 15 नवंबर को बना है ना, 15 नवंबर को इन्हीं का जन्मदिन के अवसर पे जो बनाया गया है। राष्ट्रीय गौरव दिवस भी इन्हीं के शुभलक्ष्य पे बनाया जाता है, इन्हीं के जन्मदिन के अवसर पे। पेशा अधिनियम याद रखिएगा 1996 में। यहाँ पे क्या होता है, ग्राम सभा को ऑटोनॉमी दिया गया है प्रशासन चलाने के लिए, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। अब देख रहे केसर का जो उत्पादन है ना, कश्मीर के अलावा अन्य राज्यों में भी देखने को मिल रहा है, कुछ दिन पहले MP में, अब यूपी में भी देखने को मिल रहा है। तो एरोपोनिक तकनीक भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मिट्टी का यूज बहुत कम होता है। इंडोर फार्मिंग याद रखिएगा, बहुत टर्म है। वर्टिकल फार्मिंग याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। वर्टिकल फार्मिंग सब जो है ना, ये सब UPSC में बहुत क्वेश्चन पूछता है। अब बात करेंगे, ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है इंडोनेशिया में, कहां पे हुआ है, नाम याद रखिएगा, लोवोटोबी, लोवोटोबी इंडोनेशिया, ठीक। ये ऑर्बिटल क्या है, ऑर्बिटल क्या है, एक उपन्यास है जो कि बुकर प्राइज जीता है, किन्होंने, ब्रिटेन की लेखिका है सामंथ हार्वे, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। इसके बाद देखेंगे, गंभीर चिंता बना हुआ है फिलिस्तीन गाजा का जो लड़ाई चल रहा है। 2 स्टेट सॉल्यूशन याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत इसका समर्थन करता है। 2 स्टेट सॉल्यूशन भी पूछ लिया गया है, ठीक है। ये गाजा और फिलिस्तीन जो है, फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में जो विवाद है उसको सुलझाने के लिए ये महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन आपको लिए है, यहाँ बताना है कि 1 रुपया के नोट पे कौन साइन करता है, भारतमाला परियोजना किससे जुड़ा हुआ है, PM कुसुम योजना क्या है, रुपये की परिवर्तनीय से आप क्या समझते हैं। फिर यहाँ पे CSO के बारे में बात किया गया है, LIC के बारे में बात किया गया है, यहाँ पे विदेशी मुद्रा के बारे में बात किया गया है, यहाँ पे RN मल्होत्रा कमेटी के बारे में बात किया गया है, बैंक रेट के बारे में बात किया गया है। यह है मणिपुर, मणिपुर में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, यहाँ पे बात करना है। यहाँ पे कनाडा बहुत न्यूज में चल रहा है, तो कनाडा का लोकेशन में बफिन वे देख लीजिएगा, और आर्कटिक ओशन देख लीजिएगा, गल्फ ऑफ अलास्का देख लेना यहाँ पे। और रशिया का लोकेशन देख लीजिए, चाइना का देख लीजिए, भारत का देख लीजिए, यहाँ पे इजराइल फिलिस्तीन का देख लीजिए, यहाँ पे ब्लैक सी का देख लीजिए, यहाँ बाकू अजरबैजान यहाँ पे हो गया। ये आसियान मेंबर कंट्री है, तो वियतनाम ऊपर में, फिर ब्रुनेई इसके नीचे में, फिर मलेशिया है, फिर सिंगापुर, इंडोनेशिया भी। यहाँ पे लोवोटोबी जो यहाँ पे देखने को मिला था विस्फोटक, जो ज्वालामुखी विस्फोट हुआ यहीं पे हुआ है। वियतनाम, ब्रुनेई, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, नॉर्थ से साउथ पूछ लेता है अरेंज करने के लिए। ब्रिक्स का जो है कुल 10 मेंबर है, यहाँ पे 42% पॉपुलेशन को मतलब रिप्रेजेंट करता है, 23% ऑफ GDP को, 17% वर्ल्ड ट्रेड को यहाँ पे बात करता है। ये ईरान को लेकर, तो अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, और यहाँ पे अजरबैजान, आर्मेनिया, फिर यहाँ पे क्या है, गल्फ ऑफ ओमान देख रहे हैं, यहाँ पे पर्शियन गल्फ देख रहे हैं, यहाँ कैस्पियन सी देख रहे हैं ना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यूक्रेन को लेकर अगर हम बात करते हैं, तो रशिया बाउंड्री साझा करता है, बेलारूस करता है, पोलैंड, रोमानिया भी करता है। फिर यहाँ पे बीचों बीच आप देख रहे हैं गंगा नदी यहाँ पे फ्लो कर रहा है, तो गंगा नदी फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक,
बागमती, कमला, कोशी, महानंदा यहाँ पर देखने को मिलेगा। बिहार का मैप में आप देख लीजिए, शिवहर जो है ना नेपाल के साथ बाउंड्री साझा नहीं करता है। बाकी पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, महानंदी, सुपौल, अररिया, किशनगंज यहाँ पे बाउंड्री साझा करता है। यहाँ पर देख लीजिए गाजा स्ट्रिप बहुत न्यूज़ में चल रहा है। टू स्टेट सॉल्यूशन के बारे में भी यहाँ पे ध्यान रखेंगे, बहुत न्यूज़ में है, क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है। सीरिया और यहाँ पे जॉर्डन जो है ना ये बाउंड्री साझा नहीं करते मेडिटेरियन सी के साथ, ये भी ध्यान रखेंगे आप। ये महत्वपूर्ण फैक्ट मैंने आपके साथ साझा किया। अगर आपको पसंद आता है तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। और ये PDF आप देख रहे हैं ना, अगर ये चाहिए आपको तो आपको लिंक यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाता है कमेंट बॉक्स में, तो आप लोग जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।